देखो आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक देखो, नंबर सिस्टम आज योग पर प्रश्न करेंगे। ठीक, पूरा विस्तार से एक एक टॉपिक, रूल, उसके बाद क्वेश्चन बताते चलेंगे। देखो योग पर प्रश्न आज होगा, योग पर प्रश्न। इसका पहले रूल देखो क्या क्या करना है। योग पर प्रश्न, योग पर प्रश्न में इसमें देखो पहला का है प्राकृतिक संख्याओं योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक या नंबर वाइज मान लो, नंबर 1 2 3। देखो नंबर 1 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। ठीक, इसमें देखो जब संख्या कंडीशन, इसमें देखो कंडीशन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कंडीशन, ठीक, कंडीशन क्या कर रहा है, जब संख्याओं लिखो, संख्याएं रहने दो। जब संख्याएं समांतर श्रेणी एपी, जब संख्याएं समांतर श्रेणी एपी नियमित अंतराल में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी एपी नियमित अंतराल में हो, तब इसमें दो पार्ट कर लो, दो चीज होगा। पहला इधर लिखो, जब योग ज्ञात करना हो, इसमें जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात हो। ठीक, जब आप देखो जब योग ज्ञात करना तब के लिए और जब योग ज्ञात करना, दोनों के लिए हम दिखाएंगे। देखो जब योग ज्ञात करना हो तो इसके नीचे लिख दें डायरेक्ट ना, हेडिंग नहीं तो हेडिंग बना लो ए। जब योग ज्ञात करना हो, ठीक, जब योग ज्ञात करना, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, योग इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक, ये तो हम लोग एपी में पढ़े हैं यार, योगफल के लिए योग ज्ञात करना। देखो उसके बाद क्या हो गया, n, इसको तोड़ेंगे, इसको जब योग इसी से निकालेंगे फार्मूला, जब योग ज्ञात करना हो तो इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n/2, इसको क्या लिख सकते हैं, a + a फिर प्लस n-1 × d लिख सकते हैं। यल का फार्मूला आपको पता है, यल इक्वल टू होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, a + n-, यहाँ से ले तक, यहाँ तक क्या लिखेंगे, यल। तो इसका होगा जब योग ज्ञात करना, n इक्वल n/2 a + l। फार्मूला क्या हो जाएगा, जब योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला n/2 a + l। अगला आप देखो जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात हो b, जब
या बी बना लो, या रहने दो, जब यहाँ लिख लो बी, जब योग ज्ञात हो तब के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा योग प्रथम योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम, यही का फार्मूला, ये दूसरा नहीं है, ये इसी का है, ये जो हिंदी में लिख रहे हैं इसी का है योग का फार्मूला। इस पर कुछ बता लेंगे तब उसको बताएं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, देखो प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, अंतिम पद अब पूरे बट्टा 2, यहाँ बाहर कुल पद मतलब एन, कुल पद। ठीक, इसमें कौन कौन आएगी संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, प्राकृतिक संख्या, इसका पूरा बता लें तो उसका बताएं। प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या। अब देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ये सब तो सबको पता है, एकदम छोटा छोटा पता है, जो कुछ 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, डॉट डॉट सब। अब भी सम संख्या ये सब सबको पता है, बस हिंट देते चल रहे हैं। ठीक, विषम संख्या 1 3 5 डॉट डॉट। अब गुणज संख्या गुणज होगा 35 70, इसका गुणा 105, गुणन संख्या गुणा जो भी रहे 5 का 5, 2 जा 10, इस तरह गुणा मतलब मल्टीप्लाई उससे गुणज संख्या करते हैं। ठीक, आगे अन्य श्रृंखला इक्वल टू 27 डॉट डॉट। ठीक, आप इस पर हम क्वेश्चन कुछ देख लेंगे तब ये क्लियर हो का लिखे हैं, काहे खातिर नहीं सके। देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, लोगों को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल है प्रथम 119 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ लिख लो योगफल। देखो इस क्वेश्चन आप यहाँ प्रथम 190 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं को योगफल 190। आप देखो अब 190 प्राकृतिक संख्या, अब 190 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 190 प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3, आप कहाँ तक जाना 190 तक, उसके बाद सबका योगफल आप लिखोगे 1 2 3, 190 जोड़ने में कई साल लग जाएगा, जोड़ते रहो। इसके लिए आपको योगफल का भी फार्मूला लिखाए हैं। देखो योगफल का फार्मूला लिखा है, 60 वाला बता दे रहे हैं, एक चाहे तो उसको लाएंगे। योग बराबर इसका भी लिखा है क्या, a प्लस यल अपान 2 अपार n। ठीक, ये नहीं लिखा है तो इसमें देखो 1 से प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है ना, देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी 190 तक। अब इनका योगफल पूछा है तो मतलब टोटल n का मान कितना 190 और यल का मान भी 190 हो जाएगा, और प्रथम पद 1, देखो ए का मान 1 हो जाएगा, यल का मान 190 हो जाएगा,
और n का मान 190, यल का भी अंतिम पद वही n, मतलब टोटल 190 संख्या, और जो अंतिम पद होता है यल वही संख्या। यहाँ पर रखो योग, योग इक्वल टू 190/2 1 + 190। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2×9 = 595, और यहाँ हो जाएगा इंटू 200, नहीं 200 नहीं हो जाएगा ना, इसका 1 जोड़ेंगे तो 191। कैसे जोड़ दे रहे हैं हम लोग, देखो 191। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5, हम देखो इकाई अंक से डायरेक्ट कर, 5 × 5, फिर इसका हो जाएगा 5 × 5, फिर 4, 95 × 5, 9 कैरी 5, 4, फिर 1 1 8। देखो इतना आएगा 18,145। ठीक, अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 66 + 67 + 68 डॉट 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 प्लस 230 का मान बताइए, का मान है। तो इसमें भी योगफल पूछा है, तो ये भी आसान है। उसी तरह कर लेना, इसमें एक 230 है, n का मान 230, यहाँ a का मान, फिर इसका मान रख लेना, ये भी हो जाएगा। अब आगे बता रहे हैं, ये अपने से कर लेना आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल 45 के प्रथम 60 गुणजों जो 45 के प्रथम 60 गुणजों का योग देखो अब सही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा, 45 के प्रथम 60 गुणजों का योग, मतलब 45 का जो गुणज है उसको 60, मतलब 45 का गुणज 60 बार का इसका योग। अब लिखो, देखो 45 1 के साथ गुणा होगा, फिर 45 2 के साथ होगा, 45 3 के बाद, 45 60 के बाद होगा, 60 से भी 45 1 के साथ होगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 45 60 के साथ 60 45 × 60 होगा। अब पूरा का योगफल बता, अब गुणा करो 45 × 1 45 2 60 तक गुणा करो, फिर जोड़ो, बहुत टाइम लगे। अब देखो इसके लिए 60 ट्रिक बताएं क्या है। देखो पहला पद निकाल लो, 45 × 1, इसका मान कितना आएगा 45। मान लो 45 × 2 निकाल लो, कितना होगा 45 × 2 = 90। 45 × 3 निकाल लो, कितना होगा 135। कहाँ लास्ट डॉट डॉट कर लो, डॉट 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 डॉट, कितना 45 और गुणे कितना पूछा 60, इसका मान कितना आएगा 45 × 60 270, 5 × 30 270 नहीं 227 आएगा काशी। देखो 1 0 आई है, 5 × 30 0 एक और बढ़ जाए, 2 0 हो जाएगा, 27 आएगा। नहीं तो कर लो, कर दे रहे हैं बगल में, 60 × 45 2 45। देखो 1 0 हो गया, फिर 30, यहाँ हो गया 30। अब देखो यहाँ 0, यहाँ 0 में होगा 0 6 को 24, जोड़ दो 0 0 7 2 27। ठीक, अब इस श्रेणी का बना 45 + 90 + 35 + डॉट डॉट + 2700, ये न बना। अब प्रथम पद का हो गया a का मान = 45 हुआ, और अंतिम पद का हो गया 27, अंतिम पद यल का 2700 होगा। इसमें अब ये 2700 यल का मतलब नंबर जो दिया कितना 60 गुणा है, तो n का मान 60 होगा। इसमें n =
60। अब फार्मूला क्या लिखा है, योग इक्वल टू, यहाँ पे देखो योग इक्वल टू क्या लिखा गया, योग बराबर योग इक्वल टू एन अपॉन टू कोष्टक में ए प्लस एल, यही ना है। तो यहाँ हो जाएगा एन का मान कितना है, एन का मान इक्वल टू एन का मान 60 अपॉन टू, यहाँ हो जाएगा 45 प्लस 2700, यहाँ एन का मान 30 और 27 से जोड़ो 27 45 हो जाएगा। अब 0 5 3 15, 0 1 लगा दो, बाद में लगा देंगे, 5 3 15 को 5 1 बजा, 4 3 12 13 और 2 8, 0 लगा दें, 8235 इसका आएगा आंसर। कितना, 8235। अब अगला इसी टाइप का एक और देख लो एग्जाम्पल, 56 प्लस 63 प्लस 70 प्लस डॉट 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 प्लस 434 का मान। तो इसमें एन का मान ज्ञात करेंगे। पहले एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट संख्या और पहली संख्या घटाकर भाग देंगे। अब +1, देखो यहाँ हो जाएगा एन इक्वल टू 4 यहाँ हो जाएगा 4 देखो होगा 4 3 4 माइनस 56 अपॉन 7 प्लस 1। देखो 7 का मल्टीप्लाई है ना, 7 7 8 56 7 9 7 9 7। हाँ देखो 7 का मल्टीप्लाई चला, इसलिए नीचे का रखेंगे 7 +1 कर लेंगे। अब देखो घटाओ कितना आएगा, 378 अपॉन 7 + 1। अब यहाँ हो जाएगा 54, एन बराबर 54 + 1 बराबर 55। देखो नीचे उसी से भाग दें जिसका मल्टी। आप देखो योगफल आराम से आएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 56, एल का मान हो जाएगा 434 और एन का मान पता है, योग बराबर एन का मान 56/2 या कोष्टक में 56 या 55 है ना, एन का मान 55 है, 56 तो ए का मान है 55, या 56 प्लस 434। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा, इससे जोड़ लो 55/2, यहाँ जोड़ो गुणे 0 5 3 8 1 9 4। तो अब इसका आएगा 90/2 कर काट दो इसको 2 से, तो हो जाएगा 245 गुणे 55, यही ना होगा, 4 2 1 2 4, हाँ 245 गुणे 55। अब इसको 5 5 25 को 5 लास्ट में आया, 5 7 35 7 और 4 3 1। आप लोग अलग से कर लें, हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 55 का इसमें आएगा 13, कैसे लिखा है 13 4 7 5, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे 3 अंकों का बताएंगे, 3 अंकों का एग्जाम्पल। आप इसका जितना ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे उतना अर्थमेटिक है ये क्वेश्चन, पाए रूल जान गए, अर्थमेटिक से क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे वही है। देखो एग्जाम्पल, 3 अंकों
कि उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए जो 3 अंकों की वो संख्या जो उन 3 अंकों की उन संख्या सभी संख्याओं का योगफल बताइए जो किससे डिवाइड हो, जो 12 का गुणज हो। आप देखो इसमें 3 अंक है, 12 का गुणज और 3 अंक। देखो 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 12 का गुणज हो। तो 3 अंक में 12 का 2 अंक हो गया, तो 3 अंक आएगा 100 के बाद 108 पहला हो जाएगा, 3 अंक 108, फिर प्लस 12 का गुणज, जिसमें 12 करोगे 120, फिर प्लस हो जाएगा गुणज 132, प्लस डाट डाट 3 अंक कहाँ तक जाएगा 300 से पहले, मतलब 900, 1000 के बाद 1000 के बाद आएगा 4 अंक, 3 अंक 996, यही ना होगा, प्लस 996। अब देखो यन का मान, इसमें देखो 12 यन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला अंक पहला वाला अंक जिसका गुणा उसके बाद +1, तो यन का मान क्या होगा, यन बराबर 996 माइनस 108 बटा 2, कितना 12 गुणा, ये तो 12 बटा 12, अरे यार बटा 12, देखो इसके बटा 12 अब +1, इसको घटाओ 16 में से 8 6 घटाएं कितना 8 16 8 बचेगा, यहाँ 8 यहाँ 8 बटा 12 +1, इसको काटेंगे तो 74 +1 75, एन का मान कितना है 75, ए का मान कितना है 18, एल का मान कितना है 996। ठीक, अब योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला का है n/2 a + l। ठीक, यहाँ होगा 75/2 इंटू यहाँ हो गया कितना 18 + 996, नीचे देखो 75/2 इंटू इसको जोड़ो 8 6 14 को 4, कितना होगा 8 6 14 को 4 हो जाएगा, यहाँ देखो लिखो 4 9 9 10 0 11, इतना आएगा ना 75, 11 से 2 से काट दो 5 5 2, या 5 5 2 आएगा। ठीक, आप इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 × 5 52, मतलब लास्ट में 0 आएगा, 0 फिर 0 2 बार होगा, अब देखो 2 बार 20 हम 25 जोड़ेंगे, फिर 4 1 4, ऐसे 4150। आप लोग को इधर अगर करना है 552 इंटू 75 इंटू 5 2 या 5 दूना 10 0 1 करिए, 5 25 1 26 को 6 552 75, 5 दूना 10, 5 25 5 1 26 6 2 करिए, 5 25 27, लग रहा मेरा गलत है, 7 दूना 14 के 4, अच्छा सही था, 7 दूना 14 के 4, 1 5 7 35, 1 36 को 6 3 5 35 36 37 38, यही ना होगा 38, तो 0 0 7 से 13 14 8 2 10 11 4 41 400, देखो सही है, यही ना बात की है। शॉर्ट ट्रिक से मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 100 और 200 के बीच
उन सभी संख्याओं 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग फल बताएं रहेगा, बताएं जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें देखो कह रहा है कि 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग, मतलब 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूरी तरह से विभक्त हो। तो 100 के बाद तो 3 से विभक्त हो 102 होगा, 102 105 यही ना बनेगी श्रेणी। यहाँ हो गया 102, पहला 105, फिर प्लस डॉट डॉट कर दो। अब लास्ट वाला 200 से पहले 198 कितना होगा, 9 हाँ 198 भी। अब देखो हम यन का मान पूछना है, तो इसमें अब यन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दो सौ का मान, यन का मान ज्ञात करने के लिए अब इस किसका मतलब किससे डिवाइड करा, 3 से। तो मतलब लास्ट वाला टर्म पहला अब घटाकर 3 से भाग देंगे इस बार, जिससे मतलब जिसका मल्टीप्लाई पूछेगा, जिसका डिवाइड हुआ वही उससे भाग गुणक। यन का मान ज्ञात करने के लिए यन इक्वल टू 198 माइनस 102/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 96/3 प्लस 1, ये ना होगा 96/3, 3 3 के 9, 3 दूना 6 प्लस 1 33। एन का मान कितना है 33। ए का मान आप यहाँ पर आइए, ए इक्वल टू 102 और एल इक्वल टू 198। अब फार्मूला क्या होगा, योग बराबर ये दोनों संख्या पहला और लास्ट वाली संख्या जोड़ दो, 102 प्लस 198/2 गुणे एन, एन का मल्टीप्लाई कर दो गुणे एन 33 या एन बटा 2, इसमें जोड़ो हो जाएगा 2 8 1 0 10 9 1 10 0 1 1 2 1 3/2 गुणे 33, ये हो जाएगा 150, 150 गुणे 33, इन होगा 33 का हो जाएगा, यहाँ कर लो 150 गुणे 33, 0 5 15 5, यहाँ 0 5 15 के 5, एक हो गया 3 1 4, यहाँ हो गया वही हो जाएगा 0 5 4, आएगा 0 5 9 4, 49 50, हाँ सही हो 49 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला जिसका जब योग ज्ञात हो, योग न ज्ञात होने के लिए था, जब योग ज्ञात न हो उसके लिए बताएं। अब जब योग ज्ञात हो तो उसके लिए फार्मूला मध्यमा, अब जब योग ज्ञात हो उसके लिए करें, जब योग ज्ञात है उसके लिए करेंगे, लास्ट टॉपिक करेंगे फिर अगले कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सही रहेगा। जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात हो, अब देखो इसमें 3 शर्त है। फर्स्ट शर्त, यदि कोई संख्या x है, ठीक, तो इसकी क्रमागत संख्याएं
संख्याएं, क्रमागत संख्या क्या होगा, x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2, तीसरा होगा x प्लस 3 डॉट डॉट। ठीक, यही ना होगा, होगा, होगा। यदि कोई संख्या x हो तो उसकी क्रमागत संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसमें मानेंगे ना। अगला देखो दूसरा पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, एक संख्या, एक सम, एक विषम, 3 आई है इसमें। देखो दूसरा कह रहा यदि दूसरा पॉइंट, यदि कोई विषम, नहीं तो सम पहले कर लो, सॉरी सम, यदि कोई सम संख्या x है तब इसकी तो इसकी क्रमागत सम संख्या, तो इसकी क्रमागत सम संख्याएं तो होगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट डॉट होगी। ठीक, होगी। सम का, संख्या का हो गया, सम का हो गया, अब भी सम का करेंगे। तीसरा, इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। यदि कोई विषम संख्या x है हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं तो हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट डॉट होगी। देखो आप लोग को एक कंफ्यूज होगा, यदि कोई सम संख्याएं हैं तो x, तो इसकी संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 होगी। यहाँ पर यदि कोई विषम संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्या विषम संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 होगी। x प्लस 4 जो जोड़ रहे हैं, सम भी जोड़ रहे हैं इसमें भी, तो इसका कन्फ्यूजन, अगर जो संख्या x को मान रहे हैं ना, x सम संख्या है, तो इसमें अगर सम संख्या x है, 2 रखेंगे, 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। अगर देखो x को सम मान रहे हैं, न कि हम जो जोड़ने के बाद मानेंगे। मान लो x का जो रखेंगे, x के बाद सम रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 2 4 आएगा, सम आएगा। मान लो 2 में 4 रखेंगे, 6 आएगा, सम आएगा। अब देखो x विषम मान रहा है, विषम मतलब 1 मानेंगे, 1 में 2 रखेंगे, 3 आएगा, तो विषम आएगा ना। x सम है तब और x विषम है तब, दोनों का प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 जो समय जोड़ेंगे इसमें भी, लेकिन जो x का मान सम रखेंगे, सम वाले में सम रखेंगे x मान, विषम वाले में विषम रखेंगे। x का मान सम वाले में 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, सम आएगा। अगर इसमें 2 से विषम वाले में x का मान 1 रखेंगे तो 2 में 1 2 3 आएगा, विषम। मतलब x का मान रखने के बाद, जोड़ने के बाद सम आना चाहिए, x मान विषम आना चाहिए। ठीक, लेकिन सम विषम एक ही आएगा। आगे देखो एग्जाम्पल, किसी, यहाँ देखो आप लोग क्लियर होगा, किसी 5 क्रमागत विषम
संख्याओं का योगफल किसी 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योगफल कितना आया? 3, कुछ मान लो 385 है, मान लो 385 है, आप कुछ भी मान सकते हो, बस सॉल्व करने आ जाए, रूल आना चाहिए। तो एग्जाम में नंबर बदल सकेगा, रूल नहीं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक, किसी 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योगफल 385 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताए। देखो, मध्यमान ज्ञात करेंगे पहले। मध्यमान क्या होता है? कुल पदों का योग अपान कुल पदों का योगफल कितना? 385, और कुल पद कितना? 5, भाग देंगे कितना आएगा? 77। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है? पहले किसी 5 का विषम संख्याओं का योगफल 385 हो, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या, तब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 5 का विषम संख्या, 5 क्रमागत, मतलब टोटल कितना? 5 संख्या है। तो इसमें देखो मध्य वाली पद ज्ञात करिए, इसमें सबसे बड़ी पूछा है। देखो यहाँ पर लाइन बना दिए। देखो ई जो आई है संख्या मध्य क्या आई है? देखो मध्य मान निकाले तो मध्य का क्या है? 77। अब इससे विषम संख्या जोड़ना है, तो 1 जोड़ेंगे इधर तो 78 होगा, इस सम होगा। विषम जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 78, 79, यही ना होगा? 79 के बाद 80 सम हो गया, 81 विषम हो गया। इधर जोड़े 2 ठे, तब 20 में आए तो इधर 2 ठे जोड़ेंगे। एक कम करेंगे तो 2 कम करेंगे 75, यहाँ 73। तो इसमें पूछा क्या है? योगफल में सबसे बड़ी संख्या 81, यही ना आया? सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? आंसर 81। कितना आसान है, आंसर क्या होगा? 81। ठीक, अगर इसमें पूछता कि 5वीं से बड़ी से दूसरी संख्या बताइए, तो 79 हो जाएगा। बड़ी छोटी पूछा 73 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो क्वेश्चन, समझ में आया ना? अब इसको उस मेथड जो मान के बताएं, इसमें ये सम विषम वाले उससे भी कर सकते हैं। ये देखो ये वाला, इससे भी आप लोग को बता दें। ये देखो विषम संख्या पूछा है ना क्वेश्चन, 5 विषम संख्या, 5 क्रमागत माना विषम संख्या x। ठीक, उससे भी बता दे रहे हैं। ये वाला भी आसान, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें मानना है, माना विषम संख्या बराबर x, मान लिए x को। अब विषम संख्या का पहला x हो गया, प्लस x प्लस 2, फिर x प्लस 2 के बाद 4, 3 नहीं, फिर प्लस x और 4 के बाद x प्लस 6, फिर x प्लस 8, कट हुआ 1 2 3 4 5, यही हुआ। अब टोटल का मान कितना है? 385। ठीक, अब जोड़ो 5x हो जाएगा, यहाँ होगा 5x, अब प्लस यहाँ 2 4 6 6 दूनी 12 8 20, यही ना होगा 20, बराबर 385। यहाँ होगा 5x बराबर 385 माइनस 20, यहाँ होगा 5 6 3, यहाँ 5x, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 36, 5/5, 5 7 35, 7 5 3 15, 73 आया। अब सबसे बड़ी इसमें क्या जोड़े? x प्लस 8, इसमें 8 जोड़ दो। बड़ी संख्या
बड़ी संख्या इक्वल टू 73, एक्स का मान हो गया 8, यहाँ हो गया 81, वही आंसर आया मानकर भी। अब देखो अगला एग्जाम्पल, किसी 6 क्रमागत सम संख्या, इस बार सम के बाद 2 बता देना, इसके बाद आप लोग कर लेना। सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल 390 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, इसमें सबसे छोटा, इसका भी मध्यमान से कर दें या उससे भी कर सकते हैं, इससे मध्यमान से करो। मध्यमान कितना 39 भाग देंगे कितना 6, कितना आएगा 75। 6 अंक बताया थी इसमें, देखो देखो यहाँ 65 आया, 65, फिर इधर बड़ी संख्या सम क्या होगा 66, फिर क्या होगा 668, फिर क्या होगा 70। ठीक, ये विषम आया, देखो इधर का होगा 64, 62, 62 के बाद 60, सबसे छोटी संख्या का हो गया 60। अब इससे भी कर लो, 6 संख्या सम संख्या x मान लेंगे, माना सम संख्या, माना सम संख्या इक्वल टू x, तो पहला x हो गया, फिर प्लस x प्लस का था 2 था, फिर x प्लस का था 4 था, फिर x प्लस का था 6 था, x प्लस 8 कितना हुआ 1 2 3 4 5, x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू कितना, टोटल मान कितना दिया है 390, हाँ 390, इससे दोनों से बता रहे हैं 390, ये हो जाएगा टोटल 6x प्लस, देखो 6 6 12 8 20 20 10 30 बराबर 390, या 6x बराबर 390 माइनस 30 360, x बराबर 360 बट्टा 6 6 के 36 60, सबसे छोटी x का मान वही माने, वही पूछा है x का मान आंसर 60। देखो कितना आसान। अब ठीक है, आगे नया आप लोग को टॉपिक पढ़ाएंगे, इसका जितना क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लिया। वर्गों के योग पर बात, कल आप लोग को पढ़ाएंगे वर्गों के योग पर प्रश्न, जो वर्ग करने पर उसके योग पर बनेगा प्रश्न, नंबर सिस्टम का, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये नंबर सिस्टम बड़ा है, नंबर सिस्टम कर लोगे सब चीज़ इसमें, उसके बाद आगे इतना बड़ा चैप्टर नहीं होगा, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा है। ठीक है, बाय।